नमस्कार, मैं हूं प्रशांत श्रीवास्तव और हम आ गए हैं आपके बीच में। जैसे हर बार की तरह हम आपसे एक शख्सियत से रूबरू कराते हैं, तो इस बार हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाहते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही काम किया है। तो हम मुलाकात करते हैं और आपको बताते हैं, अशोक आनंद जी से मुलाकात करवाना चाहते हैं जो आनंदन ग्रुप के एमडी हैं और इन्होंने काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, तो उनसे हम रूबरू कराते हैं। अशोक आनंद जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले हम शुरुआत इससे करते हैं कि जो आनंदम ग्रुप है उसकी शुरुआत की जर्नी कहाँ से हुई आपकी? जर्नी प्रशांत जी, अब मैं आपको कब से बताऊं, कब से आप सुनना चाहते हैं ये बताइए। जब से शुरुआत हो, मतलब जो हमारा शुरुआत तो मेरी दर्शक है। उम्र 16 साल से मैंने काम जी। शुरू कर दिया था। बहुत 16 साल की बहुत उम्र कम से उम्र में शुरू आप। कर जी। दिया था। मेरे पिताजी के, जो मेरे गुरु भी थे और मेरे पिता भी थे, उन्हीं के अंडर में मैंने ट्रेनिंग करी, उन्हीं के अंडर में मैंने सब काम शुरू किया। जी। उस ज़माने में खैर हमारा ऑटोमोबाइल का बिजनेस था, तो हम लोग वही पिताजी के अंडर में बैठ के वही देखते थे, वही करते थे। तो ये आनंदम ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई? आनंदम ग्रुप की ऐसे शुरुआत हुई कि एक बार मन भर गया। ऑटोमोबाइल का बिज़नेस करते करते कुछ ऐसे छोटे मोटे हादसे हुए जिसकी वजह से मेरे को लगा कि ये काम मेरे लायक नहीं है, और इत्तेफाक से मैंने वो सारा काम एक ही झटके में सब बंद करके घर आके बैठ गया। घर वाले थे परेशान कि अब क्या करना है इन्होंने। मैंने कहा जो प्रभु कराएगा, मगर मैं अब ऑटोमोबाइल का काम नहीं करूँगा। लिहाजा ये सन 1995 की बात है, 1995 की, जब मैंने अपना ये सब बंद कर दिया। और वहाँ से कुछ दिनों के बाद बस ईश्वर की बड़ी असीम कृपा रही। जो मेरा मुझे बिज़नेस करना चाहिए था वो मैंने शुरुआत की, जो कि शुरुआती दौर पे मैंने एक किस्मत से मुझे ज़मीन मिल गई मंडीदीप के अंदर, जहाँ पे मैंने बहुत प्रयास किया उसको लेने के बाद बेचने का, मगर वो बिकी नहीं। और इसमें फिर वही कहूँगा कि ईश्वर ने कुछ और लिखा हुआ था मेरे लिए। मेरा ब्रेड एंड बटर वही बनने वाला था, तो मैंने वहाँ पे वेयर हाउसिंग का काम शुरू किया लगभग सन 2000 में। और मेरी वहीं से आनंदम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की शुरुआत हुई। छोटे छोटे हम वेयर हाउस बनाते चले गए। आज 25 वर्षों में उसने एक विशाल रूप ले लिया है। और हर बात में मैं तो प्रभु को आगे इसलिए रखता हूँ कि मैंने तो अपने जीवन का जो निचोड़ है वो ये पाया है कि जो होता है प्रभु की कृपा से होता है और प्रभु ही करता है। मैं तो अपने आप को कोई सक्षम समझता नहीं हूँ, और जो कुछ आज हूँ सिर्फ प्रभु की मेहरबानी से हूँ, उसी की दया से हूँ, उसी के आशीर्वाद से हूँ। यही मेरी जर्नी की बिल्कुल। शुरुआत हुई और बहुत यहीं से मैं लेके बिल्कुल। आपका काम प्रभु। करता चला आ रहा हूँ प्रशांत जी। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आनंदम ग्रुप है वो किन किन क्षेत्रों में अभी काम कर रहा है? आनंदम ग्रुप जो मेनली काम अभी कर रहा है वो कर रहा है वेयर हाउसिंग में, जी। लॉजिस्टिक हब। तो हमारा आनंदम वेयर हाउस मंडीदीप में है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कुछ कंपनीज़ हैं उसके हमने लीज आउट करे हुए हैं। जी। उसमें आईटीसी सबसे बड़ा ग्रुप है जो कि हमारे साथ कनेक्टेड है। उसके बाद अमेरिकन टावर कंपनी है, अमेज़ॉन है। इस तरह से तमाम कंपनी मल्टीनेशनल ग्रुप की हैं जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और बस ऐसे शुरुआत हुई और बढ़ते चले गए। बिल्कुल, आपने अपनी जर्नी भी बताई और साथ में अपने बिजनेस के बारे में जी बताया। अब हम एक चीज़ पूछते हैं कि जैसे अभी मध्य प्रदेश एक विकास की ओर गतिशील जी हो रहा जी। है, तो आप सभी के बीच में रहते हैं और चीज़ों को आप देखते हैं, तो मध्य प्रदेश की जो राजनीति है या फिर जो सरकार है उसको किस ओर कदम उठाना चाहिए ताकि और गति तेज हो पाए? देखिए साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस समय जो जी। सरकार हमारी मध्य प्रदेश में है वो इतने अच्छे काम कर रही है और हर क्षेत्र में कर रही है। सिर्फ एक क्षेत्र में जी। नहीं कर रही, हर क्षेत्र में कर रही है। युवाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी, वेयर हाउसिंग के सेक्टर में, हर काम में काम हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है। मैं इस काम के लिए तहे दिल से
हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और साथ में हमारे सीएम अपना उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। चलिए, ये तो एक रहा। अब ये कि और कौन कौन से क्षेत्रों में सरकार को काम करना चाहिए आगे? अभी जो क्षेत्र उन्होंने चुना है वो है एक टूरिज़्म। जी। तो मध्य प्रदेश टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा एक मध्य प्रदेश टूरिज़्म स्पॉट बन सकता है, जिसके लिए हमारे सीएम जो मोहन यादव जी हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जगह जगह उनका हो रहा है। फरवरी के 24 और 25 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश भोपाल में इन्वेस्टर मीट के लिए आ भी रहे हैं, और बहुत विदेश के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि जिनको संभावनाएं दिखती हैं मध्य प्रदेश में आके काफ़ी अपना उद्योग बढ़ाएं। हर प्रकार की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है, और हर तरह का मदद करने के लिए हमारे मोहन यादव जी सीएम साहब तत्पर रहते हैं। आप जैसे देखा जाए तो अभी जैसे सरकार इन्वेस्टर मीट कर रही है रीजनल वाली, जी वो करके अब यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है, तो आप तो लगभग हर इन्वेस्टर मीट में जाते, तो कैसा अनुभव रहा और क्या रहा वहाँ पे जो लोग आते थे तब? मुझे तो बहुत प्रसन्नता होती है। मैंने ये पाया है कि सरकार इतनी फ्रेंडली है, इतनी फ्रेंडली है कि हम जो भी उनसे डिमांड करते हैं, जो भी मदद मांगते हैं, अगर हमें लैंड की ज़रूरत है तो लैंड उपलब्ध हो जाती है। और उन्होंने एक एक विंडो बना दी है जहाँ पे हमें ए से लेकर जेड तक सारी समस्याओं का समाधान एक ही जगह हो जाता है, हमें जगह जगह भटकना नहीं पड़ता। अभी मेडिसिन्स के अंदर भी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत उद्योग लग रहे हैं, और तरह तरह के इतने उद्योग आ रहे हैं हर क्षेत्र में, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश पूरे ही इंडिया में, पूरे देश भर में जाना जाएगा, और इतनी उपलब्धियां हो जाएंगी कि मध्य प्रदेश एक इन्वेस्टर हब बन जाएगा। बिल्कुल। जैसे आप तो सभी लोगों में बहुत लोग जानते हैं, परिचय भी है, और एक बड़ा नाम है जो लोग जाना करते थे ये ग्लैमर आपका के मामले में। अरे तो ऐसा कई लोगों ने कहा कि अब एक भोपाल के हमारे विजय माल्या, उनसे भी आप मुलाकात अरे करें, तो महाराज पहला ऐसा हमने मत आपका करिए, इंटरव्यू किया। ऐसा तो मत कीजिए प्रशांत जी, वो सीधा आप मुझे तो कहाँ ले जा रहे हो, वो आप जो भी समझ रहे हो। वो जो रूप है वो आप में दिखता है, तो क्या वैसा ही आपका स्वभाव है या फिर उस स्वभाव से हटके हैं आप? देखिए, ये तो आपको निर्णय लेना है कि मेरा स्वभाव क्या है, लेकिन हाँ, मैं बड़ा सरल रहता हूँ, जी। ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल। छोटी सी उम्र से काम कर रहा हूँ, मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है, और हर चीज़ हर व्यक्ति से सीखने में मुझे बड़ा आनंद आता है। मेरा तो एक 9-10 साल का ग्रैंडसन भी है, मैं तो रोज़ उससे भी कुछ ना कुछ सीखता हूँ, वो मुझे कई ज्ञान की बातें बताता है। बिल्कुल। तो आदमी हर उम्र में चाहे बिल्कुल। तो वो सीख सकता है। नहीं, ये मैंने देखा है, मतलब आपके पास जो अभी एनर्जी, ऐसा लगता है कि जैसे 30-35 साल के किसी बिल्कुल यंग लड़के के साथ बैठे हैं, वही सोच है, वही दिशा है, और वही काम करने का जुनून आप में दिखता तो है। तो इतनी एनर्जी आप लाते कहाँ से हैं, पहले तो ये? प्रशांत जी, एक ही गाना आता है, जी। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बिल्कुल। तो जितनी एनर्जी है, जो कुछ भी है, आज जो कुछ भी मैं हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की बदौलत हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी बिल्कुल नहीं समझता हूँ, और बस मैं तो प्रभु की कृपा समझता हूँ। आज मेरी उम्र लगभग 70 वर्ष की हो रही है, और मैंने आज दिन तक जो कुछ भी पाया है वो प्रभु की कृपा से पाया है। जिस काम में भी हाथ लगाता हूँ, ईश्वर मुझे मदद करता है और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो अब हम जो हमारे प्रदेश के युवा हैं और देश के युवा हैं, उनको क्या आप सलाह देना या गाइडेंस देना चाहते हैं कि बिजनेस में कैसे आगे बढ़े? अब सीधा सा एक ही फंडा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर तू इंसान, जैसा जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मेहनत करो, कर्म करो, अच्छी बातें करो, पॉजिटिव रहो, बिल्कुल। आदमी खुशहाल रहे तो सब। मैं बिल्कुल चिंता मुक्त रहता हूँ, मैं कोई चीज़ की फिक्र नहीं करता हूँ। जो मैं तो चाहता हूँ जो ईश्वर करे अच्छा करे, और सबके लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ। जी। अब जैसे देखा जाए, आज के युवा बहुत शॉर्ट टाइम में पैसे कमाना चाह रहा है, लग्जरी लाइफ भी जीना चाहता है, तो इतना अभी
पेशेंस नहीं रह गया युवाओं में, तो उस पेशेंस को कैसे कंट्रोल करें और कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, क्या कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए, वही काम करे या फिर कुछ भी काम कर सकता है वो? देखिए, आज का जो युवा पीढ़ी है, कईयों की कभी कभी गलतफहमी होती है कि गलत रास्ता चुन के और हम तेज़ी से आगे बढ़ जाएं, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। हमारी ये सोच रहना चाहिए, अगर हमने मेहनत करी है, हमने खूब पढ़ाई करी है, लिखाई करी है, बस ये मेरा कहना है, आपको जिस क्षेत्र में आपका मन लगे वो काम कीजिए। पहला का ज़माना नहीं है कि पिताजी अगर हमारे डॉक्टर थे तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, पिताजी मेरे इंजीनियर थे तो मुझे, आज ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आज की डेट में हज़ारों लाखों तरह के नए बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ें देश में आ गई हैं। आज की डेट में इंटरनेट इतना सक्रिय हो गया है, ज़रा ज़रा सी बात आपको पूरी दुनिया में मिनटों और सेकंडों में आ जाती है, जो कि पहले कभी नहीं होता था। तो मेरा तो यही कहना है कि जिस बच्चे का जो मन करे वो करे और दिल से करे, कामयाबी उसे मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, मतलब ये है कि जैसे ही अगर आप पैशनेट हैं किसी काम को लेके, जो काम में आपको करने में मज़ा आता हो, उसी को अगर आप अपना व्यवसाय बना लेंगे या रोजगार का आप नया जरिया तय कर लेंगे, तो उसमें उन्नति काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और क्योंकि आप मज़े से भी कर पाएंगे और आपको एंजॉय भी आएगा, तो दोनों ही काम हो गया। आप खुश भी रह पाएंगे उस काम करने में और दूसरा आपकी इनकम का एक जरिया भी बन जाएगा। तो ये आपने बहुत बढ़िया बात की। दूसरा, ये एक चीज़ और आपसे आप बात करना चाह रहे थे कि कैसे आज के समय में हम अपना जो दिनचर्या है फिट रहने के लिए, तो वो कैसे आप मैनेज करते